हेलो दोस्तों, ओम शांति। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि हम आत्माएं अपने परमपिता परमात्मा के साथ संबंधों को कैसे जुटाएं। अब प्रश्न ये उठता है कि हम उनसे अनादि शक्तियां जो हमारी गुम हो गई हैं या छुप गई हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के कारण, उन की जगह हमारी दोबारा से वही शक्तियां जो ओरिजिनल शक्तियां हैं, जो कि है लव, प्यार, पीस, शांति, पावर, शक्ति, प्योरिटी, पवित्रता, नॉलेज, ज्ञान, हैप्पीनेस, खुशी, सुख और ब्लिस, आनंद, इनको हम फिर से कैसे पाएं अपने परमपिता परमात्मा से, क्योंकि वो सागर है और मेरे पास मेरी शक्तियां गायब हैं लेकिन गायब हैं। वो कैसे निकले? तो इसके लिए परमपिता से मिलने के लिए बाबा ने हमें 2 शर्तें बताई हैं। अगर हम वो 2 शर्तें पूरी करते हैं, नियम धारण करते हैं, तो बाबा से हमें वही शक्तियाँ यानी गंदगी धुलने लग जाएगी और फिर से हम अपने अनादि स्वरूप यानी ओरिजिनल शक्तियों में आ जाएंगे। वो कैसे? देखो दोस्तों, परमपिता परमात्मा ने हमें आकर के नीचे यही बताया है कि तुम अगर 2 नियम अपनाते हो। नंबर 1, खान पीन की शुद्धता, जिसमें बाबा ने कहा देखो तुम अपने खान पीन में क्या कुछ खाते हो ये खुद देखो। अगर तुम नॉन वेजिटेरियन हो तो इसका मतलब तुम जीव खाते हो। अगर जीव को खाया जाता है दोस्तों और जब उसे पकड़ा जाता है ना, तो सबसे पहले उसके अंदर 3 बातें उसी समय आती हैं। कौन सी? गुस्सा कि कसाई ने क्यों पकड़ा, डर कि अब ये मुझे मार देगा, और तीसरा बदले की भावना कि अगर ये मुझे छोड़ देना तो मैं इसको ही मार दूं। तो इस प्रकार जब ये जीव मारा जाता है और फिर कई समय तक उस जीव को एज इट इज़ फ्रीजर्स में रखा जाता है और फिर 1-2 देशों में इधर उधर भेजा जाता है। तो जब हम इन जीवों को बना कर पका कर खाते हैं तो वही वाइब्रेशंस हमारे अंदर आ जाते हैं। ठीक है ना? इसका मतलब ओरिजिनल गुणों के आगे ब्लाइंडनेस का, अंधियारे का पर्दा आ गया ना। हमारे अंदर भी कौन से गुण बनेंगे? अब गुण ही बनेंगे, गुण तो नहीं बनेंगे। कौन कौन से? गुस्सा बार बार आएगा क्योंकि वही खाया, डर बार बार लगेगा, है ना, और बदले की भावना कि हर समय बनी रहेगी। तो इस प्रकार कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन। इसी प्रकार से दोस्तों हमारे परमपिता परमात्मा ने बताया कि जैसा पानी वैसी वाणी भी होती है। इसका मतलब पानी को भी मेरी याद में पियो तो उसमें पवित्रता घुलेगी, क्योंकि वाइब्रेशन आसपास नेगेटिव है। तो इसके अलावा बाबा हमें ये बताते हैं, नंबर 1 बात तो यही कि खान पीन की शुद्धि करनी है। नंबर 2, सात्विक खाओ, यानी कि बाबा ने तो यहाँ तक कि लहसुन प्याज को भी मना किया है, क्योंकि बाबा कहते हैं कि इन लहसुन प्याज की के अंदर भी तामसी कण होते हैं, जिनसे काम विकारों को जागृत होने की उसमें कण होते हैं, जिस कारण तुम बच्चे तो पवित्र शक्ति मुझसे ले रहे हो, तो पवित्रता की जगह वो विकारिता थॉट बनते हैं। इसलिए उनको भी बाबा ने मना कराया है। भले उनकी पैदाइश ज़मीन से ही है, लेकिन फिर भी लहसुन और प्याज, ये 2 सब्जियां स्पेशली बाबा ने मना की हैं अगर हम हमारे परमपिता से शक्तियां लेना चाहते हैं तो। इसके अलावा बाबा ने बताया कि काम विकार में नहीं जाना। क्यों? क्योंकि बाबा ने एक बार बताया था कि देखो, अगर एक बच्चे की घर में शादी होती है ना, तो उस समय भी लड़की और लड़के को शादी के बाद एक बंद कमरे में रखा जाता है, बंद कमरे में भेजा जाता है, वो कुछ भी करे। लेकिन माता पिता के बड़ों के सामने ऐसा कुछ भी नहीं किया जाता कि वो देखें। ठीक है ना? शर्मसारी रखी जाती है। तो अगर तुम रात में ये सब विकारों में जा कर के अमृत वेले अगर तुम सीधा उठते ही मेरी याद में बैठो, तो रात को जो विकारी थॉट थे वो उठते ही मेरे से नज़र कैसे मिलेगी? मैं, क्योंकि मैं भी तो पिता हूँ ना। तो बच्चा पिता से नज़रें कैसे मिलाएगा? और इस अपवित्र बर्तन में मेरी स्वच्छ पवित्रता की लाइट कैसे आएगी? क्योंकि मेरा संबंध तो सीधा आत्मा और परमात्मा का है, और आत्मा में जो थॉट्स हैं वो एकदम पिता के सामने बैठ जाएं हम उन्हीं नेगेटिव थॉट से, गंदे थॉट से, तो क्या पिता को देखा जाएगा? बर्दाश्त होगा? नहीं ना।
अगर हमें इस लौकिक में भी हम ये सब की का पर्दा रखते हैं तो हम हमारे परम पिता के सामने कैसे जाएंगे, नज़रें कैसे मिलाएं। इस वजह से बाबा ने कहा कि दो चीज़ों को छोड़ो अगर, और फिर मेरी कस्टडी में आप आओ तो अमृत वेले हर रोज़ 3 से 5 यानी कि और इवन के पूरा दिन भी मुझसे तुम कभी भी आत्मा के रूप में मेरे साथ कनेक्ट होके वो शक्तियों को फिर से अपने अंदर भर सकते हो जो कि छुप गई हैं। ठीक है, चलिए, ओम शांति।